हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डीडी स्टिचिंग चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बताएंगे आपको कुर्ती की कटिंग करना। तो ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है कुर्ती के लिए और ये हमारी नाप रही। हमें इसी के अकॉर्डिंग उस कुर्ती की कटिंग करनी है। तो इसकी हम नाप देख लेते हैं। तो किस तरीके से हम सूट की नाप लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है, यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से दोनों पल्ले पकड़ेंगे सूट के और नाप कर देखेंगे। तो इसका जो लंबाई है वो 41 इंच आ रहा है। अब हम यहाँ पर चेस्ट को देखेंगे। तो हमें फिटिंग वाली सिलाई दोनों इस तरीके से पकड़नी है और इस तरीके से हमें नाप कर देखना है। तो चेस्ट इसका है जो 17 इंच आ रहा है और इसकी हिप भी 17 इंच आ रही है और कमर यहाँ पर हम इस तरीके से नाप कर देखते हैं कि इसकी कमर कितनी आ रही है। तो कमर है वो 15 इंच आ रही है। गला इसका बैक वाला जो है छोटा रहेगा बिल्कुल, और आगे का गला वो भी इस तरीके से हम नाप कर देख लेते हैं। तो 5.5 इंच आगे वाला गला है। आस्तीनें इसकी 10 इंच रखनी है, कुछ इस तरीके की हैं। तो हमें भी इसी तरीके से कुछ डिजाइन बनानी है इसमें। तो 10 इंच की आस्तीनें रहेंगी और इसी के अकॉर्डिंग हमें सूट की कटिंग करनी है। तो इसे हम हटा देते हैं। अब इससे सूट को खोल कर देखते हैं। तो जिस तरीके से इसमें हमें सूट में हमारी लाइनिंग है, हमें उसी के अकॉर्डिंग इस सूट की कटिंग करनी है। तो देखिए हमारी इस तरीके से इसमें लाइनें हैं। तो हमें इसमें जो है सीधी लाइनें रखनी है। तो हम इसी तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। पहले हमें डबल फोल्ड करना है कपड़े को और डबल फोल्ड करने के बाद इसे हमें 4 फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने कपड़े को जो है देखिए 4 फोल्ड हमने कर लिया है। ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा हो गया। बंद वाली साइड हमारी तरफ है और खुली वाली साइड ये है। तो हम अब इसमें जो है मार्किंग करेंगे। तो इसकी लंबाई थी वो थी इस तरीके से। तो इसकी लंबाई थी 41 इंच और इसमें हमें लंबाई रखनी है वो रखनी है 43 इंच, क्योंकि 2 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए नीचे हमारा फोल्ड होगा तुरपाई में और ऊपर हमारा शोल्डर जोड़ने में। तो हम यहाँ सब मिलाकर 2 इंच जो है इसमें बढ़ा कर लेंगे। तो हमारी 43 इंच लंबाई हो गई। अब हमारा जो अगर बैक नेक छोटा रहेगा तो इसमें हम कितने शोल्डर लेते हैं। तो यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। तो ये हमारे शोल्डर हो गए। इस तरीके से हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और फिर हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो वो भी हम यहाँ पर 7 इंच ही लगाएंगे। तो ये हमारा आर्म होल और शोल्डर दोनों हमने 7 इंच ही लिए हैं। तो यहाँ हमारा जो चेस्ट का साइज था वो था 17 इंच। 17 का एक आधा हुआ तो यहाँ पर आधा निकलेगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर और इस तरीके से हम यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे शोल्डर पर और इस तरीके से हम एक कमर का निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो ये कमर का निशान हम 14.5 इंच पर लगाएंगे और हिप वाला हम लगाएंगे तो वो हम लगाएंगे 20.5 इंच पर। तो ये हमारे निशान हो गए। इन्हें हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारे तीनों निशान हो गए। तो हमारा जो यहाँ पर चेस्ट है वो 8.5 इंच है और कमर हमारी उसमें थी 15 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 15 का आधा हुआ 7.5 इंच।
और एक निशान यहाँ पर हम लगाएंगे हिप का, तो हिप का भी हम यहाँ पर 8.5 इंच लगाएंगे। हिप हमारी थी 34 इंच, 34 का 1/4 8.5 हुआ। अब यहाँ पर हम इन निशानों को, इन लाइनों को हम इस तरीके से एक में मिला लेंगे और इसमें हम जो है मार्जिन के लिए 1.5 इंच रखेंगे। तो 1.5 इंच का निशान हमने इस तरीके से लगा लिया। इसे भी हम इसी तरीके से सीधा कर लेंगे और यहाँ हम आर्म होल में निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच पर निशान लगाने के बाद हमें इसमें गुलाई का निशान लगाना है। तो इस तरीके से हमें इसमें गुलाई का निशान भी लगा देना है। अब हमें आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है और इस तरीके से हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे और इसमें भी हमें इसी तरीके से गुलाई का निशान लगाना है। तो आधा इंच हमें अंदर की तरफ ही गुलाई का निशान लगाना है। और अब हम इसमें जो हमारी चाकें होती हैं, जिसे हम बॉटम भी बोलते हैं, वो हम यहाँ पर जो हमारा यहाँ 8.5 था, तो कमर के हिसाब से आप यहाँ पर 8.5 या 9 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर जो हमारी चाकें हैं, अगर आपको चकली चाहिए बॉटम, तो आप यहाँ पर 9 इंच का निशान लगा सकते हैं और 8.5 इंच का भी। और मार्जिन का हम यहाँ पर 1.5 इंच रखेंगे और इस तरीके से हम इसे भी सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे निशान कंप्लीट हुए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग हमारी हो गई है और अब हम निशान लगाएंगे यहाँ से बैक वाले पल्ले में। तो यहाँ से हम यहाँ पर इन दोनों पल्लों को उठाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर एक इस तरीके से निशान लगा देंगे। और इन निशानों को जिस तरीके से हमने इस तरीके से मिलाया था, और वैसे ही हमें इन निशानों को भी मिला लेना है। अब हम जो है बैक वाला पल्ला हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसे हम इस तरीके से हटा लेंगे। अब हम फ्रंट वाले पल्ले में इस तरीके से हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर हम गले का जो
चौड़ाई है वो हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे इस तरीके से। और 2.5 इंच रखने के बाद हम इसमें, हमारा गले की लंबाई थी 5.5 इंच, तो यहाँ पर हम 6 इंच गले की लंबाई रखेंगे। आधा इंच हमारा शोल्डर जोड़ने में निकल जाता है, तो हमारा जो रेडी लंबाई रहेगा तो वो 5.5 इंच रहेगा। और इसे भी हम काट के निकाल देंगे। इस तरीके से। अब जो हमने निशान लगाया था ये आर्म होल में, इसे भी हमें काट के निकालना है। तो हम इस तरीके से हम काट के निकाल देंगे। अब हम एक वाले पल्ले में गला जो है हमारा उसे बड़ा करेंगे। तो इस तरीके से इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हम इसमें गले की मार्किंग करेंगे। तो गला यहाँ से हम, इसकी भी चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। और जो इसकी लंबाई है तो हम ये जो है 2.5 इंच रखेंगे। दोनों तरफ हम इसमें 2.5 इंच रखेंगे। और इसमें ज़्यादा हमें गहरी गुलाई नहीं देनी है, बस हल्की हमें गुलाई लगानी है। और इसे हम इस तरीके से काट के निकाल देंगे। और एक मिस्टेक हुई है हमसे, इसमें हमने जो है शोल्डर डाउन नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हम दोनों पल्लों को रखेंगे। इस तरीके से हमें हमेशा ये याद रखना है कि अगर हम बैक नेक गला छोटा बनाएं तो उसमें हमें जो हमारे शोल्डर हैं वो हम आधा इंच डाउन करेंगे आर्म होल की तरफ। तो हम यहाँ से गले की तरफ से निशान लगाएंगे। ये हमारा आर्म होल है और इसे हम इधर से इस तरीके से तिरछा निशान लगाएंगे। हम हमेशा आर्म होल को डाउन करते हैं, इससे हमारे जो आर्म होल में झोल नहीं आती है। हमें ये जरूर काटना है, अगर नहीं काटेंगे तो हमारे आर्म होल में झोल आती रहेगी। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक है। तो जिस तरीके की हमारी कुर्ती में लाइनें हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें आस्तीन भी कटिंग करनी है। तो हमारी सीधी लाइनें हैं सूट में और इसमें भी हमें सीधी ही लाइनें रखनी है। तो हम यहाँ पर इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इससे भी हम 4 फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा था, हम इसे उतना ही फोल्ड करेंगे जितना कि हमें आस्तीन में ज़रूरत है। हमारा जो आस्तीन था उसमें 8.5 इंच, और इसमें हम डिजाइन वाली आस्तीन बनाएंगे तो उसके लिए हमें 1 इंच जो है चौड़ाई इसकी बढ़ा कर लेनी है। तो हमें यहाँ पर 9.5 इंच, तो इस तरीके से हम इसे थोड़ा कम कर लेते हैं। इस तरीके से 9.5 इंच पर हमने जो है कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा फैब्रिक 9.5 इंच ही फोल्ड है। अब इसकी हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई में भी हमें इसमें यहाँ से हम इसे
लंबाई हमें इसकी जो है 11 इंच रखनी है, तो इसमें हमें 2 इंच जो है फैब्रिक बढ़ाकर काटना है। तो यहाँ पर हम 13 इंच जो है कपड़े को काटेंगे। तो इस तरीके से हम 13 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरीके से हमें तो हम इसे इस तरीके से अब इसमें हम मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा चौड़ाई में 9.5 इंच है। चेस्ट हमने उसमें लिया था 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम जो है कपड़े को इतना हम ऊपर छोड़ देंगे और यहाँ पर हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 8.5 इंच पर इस तरीके से, और फिर हमें यहाँ से जो है 3 इंच इस तरीके से निशान लगाना है। अब जो हमने मार्जिन लिया था 1.5 इंच, वो हम निशान यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच लगाएंगे निशान इस तरीके से। और ये जो हमारी निशान है इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब इसमें हमें गुलाई का निशान लगाना है। तो देखिए हम गुलाई कुछ इस तरीके से हम गुलाई का निशान लगाते हैं और आधा इंच हम एक अंदर की तरफ निशान को इस तरीके से लगाते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये निशान हो गए। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से हमें 1 इंच यहाँ पर भी छोड़ना है। यहाँ से हमें एक निशान लगाना है 5 इंच पर। 5 इंच पर लगाने के बाद एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 1.5 इंच जो हमने मार्जिन लिया है, और इसे हम इस तरीके से मिला लेंगे और ये हमारा फिटिंग वाला है। तो हम ये निशान यहाँ पर मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें गुलाई में कपड़ा काटना है और फिर हम यहाँ पर देखिए हम किस तरीके से, देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी दोनों साइडें सीधी हैं और सीधी दोनों हम इस तरीके से रखते हैं। तो हम अगर इस तरीके से रखते हैं और ये हमारा जो हमने निशान लगाया है आधा इंच अंदर की तरफ आर्म होल में गुलाई का, तो हम इस तरीके से अगर काटते हैं तो हमारा ये कपड़ा गलत नहीं कटेगा। अगर हमने दोनों साइडें उल्टी और सीधी रखी हैं तो हमारा कपड़ा गलत कट जाएगा और आस्तीनें हमारी एक से नहीं बैठेंगी। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से कपड़े काट लिया है और एक हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर कट लगा देंगे। ये भी हमें जरूरी लगाना होता है। तो इस तरीके से हमारे सूट की कटिंग हो गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। और ये हमारा सूट कट कर रेडी है। अब हमें इसे आपको स्टिच करने के बाद एक वीडियो डालेंगे, जिससे आपको इसकी स्टिचिंग भी पता चल सके कि हमने इसे किस तरीके से बनाया है।